दोस्तों नमस्कार। कल के जो वीडियो आप तक पहुंचा, आपने देखा उग्रवादी चरण जो 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सेकंड पार्ट के रूप में आप तक है। और कल जो वीडियो आप तक पहुंचा उसमें 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ाएंगे, यानी वो 30 क्वेश्चन आगे 31 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपने कल का वीडियो अगर ना देखा हो तो आप देखिए पिछला वाला वीडियो को और फिर इसके बाद इसको देखिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 30 तक कल हम लोग कर लिए थे, आगे हम लोग 31 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। ये बातें किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ये बातें किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अब इसके बाद आपको ये याद रखना दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। ध्यान रखें दोस्तों कि अरविंद घोष एक समय क्रांतिकारी थे, लेकिन आगे चलकर जब ये जेल गए, और जेल जाने का वजह है कि इनके भाई के द्वारा की वजह से जेल गए थे। तो जेल से छूटने के बाद ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में, या कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में से हट गए और ये पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी चले गए, ठीक है। पुडुचेरी चले गए और पुडुचेरी में जाकर अपना निर्वासित जीवन, योगी बन के, सन्यासी बन के अपना जीवन बिताए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल 1905 विभाजित हुआ। बंगाल साथ ये याद रखेंगे 1905 विभाजित हुआ था। इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ, यानी कब? जो बंगाल, क्वेश्चन ये है कि बंगाल जो 1905 में विभाजित हुआ था वो पुनः एकीकृत कब हुआ, फिर से कब जुटा, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जुटा कब 1911 में, ठीक है। याद रखें दोस्तों, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें से ब्रिटिश प्रिंस जिसका नाम है जॉर्ज पंचम और मेरी, दोनों आए थे। और दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि पहला घोषणा यही था कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाता है और बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग करते हैं। साथ ही साथ ये भी घोषणा किया गया था कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होगा, ठीक है। ये सारी घोषणाएं 1911 ईस्वी में किया था। और एक बात ध्यान रखें, ब्रिटिश काल में एकमात्र राजा जो जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा। अब इस क्वेश्चन के देखिए, ध्यान रखें, एक स्टेटमेंट है 1915 में उस समय कौन हमारे यहाँ वायसराय थे, ठीक है। तो लॉर्ड कारमाइकल, सर रेजिनाल्ड क्रैकडॉग, लॉर्ड हार्डिंग या विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक तो नहीं होगा, ये बात सच है, ठीक है। अब यहाँ पर दो, कारमाइकल और रेजिनाल्ड क्रैकडॉग, ये तो हमारे यहाँ वायसराय थे नहीं। जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी, ठीक है। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुस्लिमों ने, शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि 1906 में जो शिष्टमंडल मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में, उसने प्रार्थना किया था वायसराय मिंटो से कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, यानी पृथ्वी नहीं, पृथक, ठीक है, पृथक निर्वाचन वर्ग या निर्वाचन मंडल दिया जाए। और यही आगे चल के 1919 के मोर्ले मिंटो सुधार में निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, जो कि आगे चलकर भारत का विभाजन का बीजारोपण होगी।
ठीक है। इसी में लॉर्ड मोरले ने मिंटो से कहे थे कि मैं ऐसी नाक के दांत बोने जा रहा हूं जिसका अंतिम परिणति भीषण ही होगा, ठीक है। और अंतिम परिणति हुआ यूं कि आपको पता है 1946 में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया और एक साल के बाद भारत दो टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 में किसने अध्यक्षता किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति नहीं करते, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, अगर ये व्यक्ति नहीं करते तो इसी समय कांग्रेस दो भागों में बंट जाता। लेकिन इनका हम पूरे राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक व्यक्ति दादा भाई नौरोजी का सम्मान करते थे और इस सम्मान में उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बटा। अगले साल 1907 में ये बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है कि आप होम रूल लीग के बारे में, जो कि तिलक साहब और एनी बेसेंट ने शुरुआत किए थे। तिलक अगर अगस्त में शुरू करते हैं तो एनी बेसेंट सितंबर में शुरू करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि तिलक अप्रैल में शुरू करते हैं और एनी बेसेंट होम रूल लीग का स्थापना सितंबर 1916 में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये होम रूल लीग 1916 की बात है। और ध्यान रखेंगे तिलक का मात्र 6 शाखाएं थी, जबकि एनी बेसेंट की स्टार्टिंग शाखाएं 200 था। आगे चल के 1917 में या एनी बेसेंट की शाखाएं 7000 हो जाता है। अगर कहा जाए कि एनी बेसेंट का होम रूल अखिल भारतीय था, तिलक का होम रूल मात्र महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर कर्नाटक, बरार और इसी सब में मध्य प्रांत इतने जगह में था, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर बरार में था, कर्नाटक में था और मध्य प्रांत में था। इतने जगह हम सिमटा हुआ था। और एनी बेसेंट का होम रूल पूरे अखिल भारतीय स्तर पर था। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट का 2 पत्रिका, एक है न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, और दूसरा एक कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। इन दोनों पत्रिकाओं में एनी बेसेंट ने खासकर कॉमनवेल्थ से होम रूल लीग का पूरा प्रचार प्रसार किए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये है आपका कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ध्यान रखेंगे, ये आपको तो पता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर अलग अलग होम रूल चलाए थे, ठीक है। ध्यान रखें कब की बात है, 1916 की। सुब्रमण्यम अय्यर भी साथ में थे, लेकिन ध्यान रखेंगे टी.एस. ओलकाट का कोई स्थान नहीं है, ठीक है, इनका कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छेड़ने होगा, ठीक है, का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ध्यान रखेंगे गदर क्रांति की शुरुआत आपको पता है 1913-14 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, इसीलिए उस समय ये मुख्य कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सका? अभी मैंने बताया होम रूल आंदोलन 1916 में हुई थी, ठीक है। और इसमें आपको एकमात्र ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कहा जाता है दोनों होम रूल लीग यानी तिलक वाले और एनी बेसेंट वाले दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, ठीक है। और होम रूल लीग से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला के रूप में अध्यक्ष बनी। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो क्या था? ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, वो था अनुशीलन समिति। एक गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन है। कहीं न कहीं इसी संगठन के वजह से अरविंद घोष को भी जेल जाना पड़ा। अरविंद घोष बाद में वारिंद्र घोष अरविंद घोष का भाई थे
आगे चलकर यही इस जेल जाने की वजह से जब जेल से छूटे हो, पता नहीं उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तन हो जाते हैं और वो फिर कहता है कि अब मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। फिर वो पांडिचेरी चल जाते हैं और वहाँ पर जाकर योगी सन्यासी के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कांग्रेस का जो स्टार्टिंग 1885 से लेकर 1905 तक, ध्यान रखेंगे, एक एक कह सकते हैं एक विचार था कि कांग्रेस अनुनय विनय और विरोध की नीति अपनाती है। तो इसका किसने दोषारोपण लगाया था? ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो गीत बना था स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया, एक न्यू इंडिया और सेकेंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। तो ध्यान रखें, दो अखबार है एनी बेसेंट का, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन थे? ठीक है, तो अतिवादी यानी गरम दल और उदारवादी नरम दल जो 1907 में अलग हुआ था कांग्रेस से, कांग्रेस का फूट कह सकते हैं 1907 में हुई थी और यही वजह था कि अध्यक्ष पद को लेकर था और यहीं पर कांग्रेस की परिविभाजन हुआ था। तो अतिवादी और उदारवादी जो आगे चलकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन पुनर्मिलन फिर से हो जाएगा, तो ये पुनर्मिलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, वो है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के साथ साथ में ध्यान रखेंगे तिलक भी लगा देंगे तो बेटर होगा। ठीक है, एनी बेसेंट के साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक भी रहे तो बेटर है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं तो एनी बेसेंट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, इसे बाल गंगाधर तिलक को हम भारतीय अशांति का जनक के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति है वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन चिरोल नाम के व्यक्ति हैं जो एक लेखक हैं, ब्रिटिश लेखक हैं। इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंदर देश का विभाजन कराया था वो क्या था? ध्यान रखेंगे, मुसलमानों के लिए विधानसभा में पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो कि यही सबसे मेन कारण है कि आगे चलकर भारत का विभाजन हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें 1909 के मौर्य मीटर सुधार द्वारा ब्रिटिश सत्ता में देता है। ब्रिटिश सत्ता काम ही था फूट डाल राज करो। यहाँ पर यह था कि मुसलमानों को अलग करो, मुसलमानों को ब्रिटिश का एक नीति था कि मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ मिला, ऐसे भी हिंदू मिलने वाले हैं नहीं, तो ब्रिटिश को अपने साथ मिला। लेकिन आगे चल के सबसे बड़ी कांग्रेस ने एक गलती किया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस प्रस्ताव को वो मान लिए। ठीक है, मान लिए, ये कांग्रेस की बड़ी भूल थी और अंततः भारत विभाजन हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के रूप में। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने किया था? ध्यान रखेंगे, वो है आपका बीडी सावरकर द्वारा किया गया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू ने इस बात के कहे थे, हिंदू मुस्लिम जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखेंगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया और ये जेल में लिखे थे। ठीक है, जेल में लिखे थे गीता रहस्य नामक पुस्तक। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? ध्यान रखें, कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू लिखा हुआ है। ध्यान रखें, कनाडा की यात्रा में निकला एक जहाज है। ये घटना कब की है? 1914 की है। ध्यान रखेंगे, हुआ यूँ था कि गुरुदत्त नाम का एक व्यक्ति ने जापान से एक जहाज़ खरीदा या भाड़े पर लिया और उस जहाज़ का नाम ही था कामागाटा मारू। ठीक है, और उस जहाज़ में 376 व्यक्ति सवार होकर, अधिकतर जो कि भारतीय थे, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में रह रहे थे, उस सारे लोगों को लेकर वो कहाँ चले गए आपका कनाडा। और कनाडा के सरकार ने परमिशन नहीं दिया। अंत में वो उसी समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। वो जहाज़ को ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दे। ब्रिटिश सरकार क्या करते, उस जहाज़ को बजबज बंदरगाह कलकत्ता लाते हैं, जिसमें से यहाँ पर छिड़ जाता आंदोलन और जिसमें से 18 व्यक्ति की मृत्यु होता है और बाकी लोगों को
जेल में डाल देते हैं और गुरदत्त सिंह भूमिगत हो जाता है। गांधी जी के कहने से 1920 में गुरदत्त सिंह फिर से करने का मतलब पकड़ाते हैं या सरेंडर करते हैं ब्रिटिश सरकार के पास और उसे 5 साल का सजा हो जाता है। ठीक है, ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत वह समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वही अनुशीलन समिति को लेकर है, बारेंद्र घोष को लेकर। तो ध्यान रखेंगे बचाव किए थे CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा बचाव किए थे अरविंद घोष का। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? ध्यान रखेंगे जो समझौता कराया गया था उनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन साथ साथ में एक व्यक्ति और जोड़ लेंगे, MA जिन्ना। ठीक है, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी साथ में थे, जो कि दोनों के बीच में समझौता कराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखेंगे इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। क्या हुआ था? घोषणा हुआ था कि बंगाल विभाजन होगा। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? ठीक है, बच गए थे। ध्यान रखेंगे काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, और इसमें जो बचे थे उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। बाकी अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाता है। ध्यान रखेंगे ये सहारनपुर से एक ट्रेन जो कि लखनऊ की तरफ आ रहे थे, जिसे हम 8 डाउन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे 8 डाउन के नाम से उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन के नाम से जानते हैं। और वो ट्रेन को काकोरी नाम की जगह पर रोककर इन लोगों ने क्या किया था? सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ध्यान रखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब की बात है? 1905-6 की बात है। ठीक है, 5-6 की बात है, और उसमें दिल्ली में नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम है सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था? ध्यान रखेंगे क्या था? मुख्यतः यह था कि बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया था। इसी में एक आंदोलन छिड़ा गया जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते। इसमें हम विदेशी सामान का बहिष्कार किए थे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ध्यान रखेंगे ये अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में बनाए थे, जो वहाँ राजा बने थे यानी प्रेसिडेंट बने थे महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक है, ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। याद रखेंगे ये 1905 में ये आंदोलन छिड़ा जो कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत संगठित कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे ये हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच में क्या समानता है? ध्यान रखेंगे ये तीनों का समानता है। वे काकोरी षड्यंत्र केस में या मामले में संबंध थे। ये घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। एक ट्रेन है 8 डाउन ट्रेन को रोककर काकोरी नाम के जगह पर लूटा गया था, खजाना लूट लिया गया था। दोस्तों ये था आपके लिए दूसरा वीडियो जो कि उग्रवाद और या आप गर्मपंथी नेता के नाम से जानते हैं, जो कि ये टाइम पीरियड है। ध्यान रखेंगे 1905 से 1919 तक। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं और फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।